दो छोटे बच्चे, एक फुली पैक्ड कार एंड ज़ीरो स्क्रीन टाइम, फिर भी कोई मेल्टडाउन नहीं। जी हाँ, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा जुगाड़ और बहुत सारे स्नैक्स के साथ फाइनली हमारी 2 डेज़ की ट्रिप सक्सेसफुल रही। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि मैंने क्या प्रिपरेशन की जिसकी वजह से बिना मेल्टडाउन के, बिना टैंट्रम्स के बहुत ही पीसफुली लेस टायरिंग हमारी 2 डेज़ ट्रिप रही, वो भी 2 बच्चों के साथ जो भी 5 ईयर्स से छोटे थे। सो हाय मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्शी एंड आई एम अ मॉम ऑफ 2। सो अगर आपको थोड़ी नॉइज़ आती रहे तो प्लीज़ बेयर विद मी, माय बेबी इज़ हेयर। तो मुझे जब पता चला कि अच्छा हमें 2 डेज़ सो जब मुझे पता चला कि हमारी 2 डेज़ ट्रिप होने वाली है तो मुझे ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ पहले पता चल गया था। तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम 2 डे ट्रिप कर सकते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि अनाया अब पब्लिक स्कूल जाने वाली है। मतलब अब फाइनली उसका स्कूल स्टार्ट हो रहा है। अभी तक वो सिर्फ प्री स्कूल गई थी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो उसके स्कूल जाने से पहले मैं कोई ट्रिप करना चाहती थी जिसमें कि अनाया को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। तो मैंने बिल्कुल बिना सोचे मैंने हाँ कर दिया और मैं स्टार्ट हो गई प्लानिंग करने में। अच्छा, इसमें मेन मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या इम्पोर्टेंट है और मैंने अपने कैसे 2 डे ट्रिप को बहुत ही लाइट रखा। बहुत ज़्यादा मैंने पैकिंग नहीं करी, ओवर पैकिंग नहीं करी, और बच्चे किस चीज़ से बिजी होते हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या चीज़ें मुझे पैक करनी है। अब पैकिंग में सबसे पहले मैंने कपड़े पैक किए। तो उसके लिए सबसे मैंने हम जहाँ जाने वाले थे मैंने वेदर चेक किया। आप कहीं भी जाएं, आप वेदर वहाँ चेक कर ले, उसके हिसाब से आप कपड़े रखिए तो प्रॉब्लम नहीं होती। और तो मैंने देखा कि वहाँ 24-25 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, बट स्टिल मुझे पता है यहाँ यूएस का वेदर, थोड़ा कैलिफोर्निया का वेदर ऐसा है कि दिन में कुछ और, शाम को कुछ और धूप होती है, लेकिन हवा इतनी ठंडी होती है कि आपको कभी भी जैकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने सबकी जैकेट रख ली थी। और ये हमारी 2 डे ट्रिप थी। मतलब कि मुझे सैटरडे को हमें निकलना था मॉर्निंग, और संडे हम वापस आ जाने वाले थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ओवर कपड़े पैक ही नहीं किए। हमेशा मैं क्या करती हूँ कि मैं 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा रख लेती हूँ अपने और सबके। बच्चों का ऑप्शनल है, बच्चों का मैंने ईज़ान के तो मैंने एक्स्ट्रा ही पैक किया था, बट मैंने अनाया का एक्स्ट्रा पैक नहीं किया था, खुद का अपना एक्स्ट्रा पैक नहीं किया था और हस्बैंड का भी नहीं। तो इससे होता ये क्या है कि हम ओवर पैक नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा कपड़े फिर हमारे बात के लिए, लॉन्ड्री के लिए नहीं निकलते हैं। हमें पता है हम पहनते सिर्फ एक ही हैं, लेकिन वो फिर सारे मैसअप हो जाते हैं और फिर हमारा काम ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं क्या करती थी, पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़े पैक करती थी और मैं सोचती थी कि वहीं डिसाइड करेंगे कि कौन से कपड़े पहनने हैं। ये मैंने इस बार नहीं किया। मैंने घर पे ही कपड़े पहन के देख लिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी हम कोई नए कपड़े खरीदते हैं और बस हम पैक कर लेते हैं ये सोच के कि हम वही ट्रिप पे ही देख लेंगे। फिर उससे होता क्या है कि कभी आपका साइजिंग इश्यू हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, और अगर आपने एक्स्ट्रा पैक नहीं किए हैं तो फिर सारे प्लान की तो उसमें है। इसमें ये मैंने क्या किया था, मैंने खुद कपड़े सारे ट्राई कर लिए थे कि मुझे ये पहनना है, तो मैंने खुद पहले पहन के देख लिए थे, घर पे ट्राई कर लिए थे। और एक सेट ऑफ कपड़े जो कि हमें पहन के जाने थे सैटरडे को, और सिर्फ एक कपड़े ही मैंने पैक किया और एक नाइट सूट। तो मतलब सैटरडे को हम जो कपड़े पहन के जा रहे हैं और उसी की नाइट हमें वहाँ पे स्टे करना है होटल पे, तो नाइट सूट और नेक्स्ट डे के लिए तो सिर्फ 2-2 कपड़े मैंने 2-2 सेट सबके पैक किए। ईज़ान का मैंने एक्स्ट्रा रखा था कि कुछ हो सकता है लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम या फिर कुछ और। इतने कम कपड़े, तो कपड़े का ये सब सॉर्ट हो गया। कपड़े रखे, सबके इनर वियर रखे और कपड़ों का सॉर्ट हो गया। दूसरी चीज़ आती है, मैंने मेडिसिन रखी। हमेशा होता ये है कि कभी जब आपके पास मेडिसिन हो तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा होता है कि आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तब ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो अब 2 बच्चे हैं तो मैं मेडिसिन रखती हूँ। तो मैंने अपनी पेन किलर रखा, बच्चों की पेन किलर रखा, ईज़ान की अलग पेन किलर है, अनाया की अलग पेन किलर है, और मैंने कुछ कुछ डाइजेशन की मैंने दवाएं रखी। हो सकता है हम ट्रिप पे जा रहे हैं, कभी बाहर का खा लिया तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने वो रखा। बैंडेड रखा, ईज़ान की मैंने नेज़ल ड्रॉप रखा। तो ये जो बेसिक मेडिसिन होती है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है वो मैंने फर्स्ट एड किट अलग से बना के रख लिया।
ये 2 बड़े काम हो गए। शूज़ का मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं रखे, हम जो पहन के जाने वाले थे 2 दिन हम उसी में काम चलाने वाले थे, कोई भी एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं, शूज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखे। तीसरी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्नैक्स। तो स्नैक्स मैंने 2 दिन पहले से ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कुछ स्नैक्स हैं जो मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रेफर करती हूँ बच्चे हेल्दी ही खाएं। हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास रोड ट्रिप थी, हमारे 5 आवर्स की रोड ट्रिप थी, तो अगर हम बाहर जा रहे हैं और हमारे पास स्नैक नहीं है तो हो सकता है कि हम बार बार रास्ते में रुके और जिसकी वजह से हमारी ट्रिप डिले हो, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी। इसलिए मैंने बहुत सारे स्नैक्स हेल्दी मैंने घर पे प्रिपेयर करके, और रेडीमेड स्नैक्स जो कि बहुत क्विक है, आप मैंने सिर्फ उनको जिपलॉक बैग में डाला और मैंने बैग में उनको रख लिया था। अब रही एजान की बारी, तो एजान के लिए मैंने बहुत सारे फ्रूट्स रखे थे और मैंने ये प्लान किया था कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे। तो एजान ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो कि ऑमलेट था उसने हाफ फिनिश किया था, तो हाफ मैंने पैक करके रख लिया था, तो वो उसका लंच हो गया था। लंच में उसने ऑमलेट खा लिया था और फ्रूट्स और जो भी मैंने स्नैक रखा था वो। ओके दूसरी चीज़ आती है कि उसके डिनर के लिए मेरे पास होममेड सेरेलैक है, और स्लव फार्म के मुझे सेरेलैक अच्छे लगते हैं रेडी टू गो, और मैं गर्म पानी लेकर गई थी, और गर्म पानी होटल में मिल जाता है आपको केटल वगैरह में, तो वो इजली मैंने एजान का भी डिनर हो गया था, और हम अनाया और हम सब ने तो बाहर का हम खा सकते हैं। तो ये हमारी फूड की चीज़ें हो गई। अभी मैं बताती हूँ, पूरा मैं बताऊँगी कि कैसे हम कितने बजे निकले और कैसे सब मैनेज किया, मैं अभी बताती हूँ आपको। लास्ट जो कि शायद स्नैक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो थी नैप। अच्छा, अनाया की बात करें तो अनाया 4.5 ईयर ओल्ड है, लेकिन अब वो दिन में कोई नैप नहीं लेती है। रेयरली होता है कि वो बोर होके सो गई या फिर रात में कम सोई हो तो ही सोती है, अदरवाइज वो नहीं सोती है। अब एजान का ये है कि एजान दिन में 2 नैप लेता है, तो मैंने हस्बैंड को स्ट्रिक्टली बोला था कि उसकी फर्स्ट नैप से पहले हमें कार में होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो घर पे ही सो जाता तो हमारी जो रोड ट्रिप है उसे कार सीट में बैठना होता और मुझे एंटरटेन करना होता, और फिर वो बहुत टाइम तक बैठता भी नहीं। आई डोंट नो ये है कि नहीं, बट ये जो बॉयज़ होते हैं ये दे आर वायर्ड विद मूवमेंट, इनको पूरे टाइम मूव करना होता है। गर्ल्स दे आर वायर्ड विद द टॉकिंग, वो बात ज़्यादा करती हैं। तो अनाया बहुत टाइम तक बैठ जाएगी कार सीट पे, बट एजान का है कि उसे बहुत टाइम तक सीट में बंध के नहीं बैठना है। तो हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया, और एजान के नैप से पहले, एजान 7 o'clock अगर उठता है, एजान जब भी मॉर्निंग में उठता है उसके 2 घंटे बाद उसकी फर्स्ट नैप होती है। ऑलमोस्ट 9 AM एजान उठ गया था, तो मुझे पता था कि वो 11 o'clock के बाद उसे सोना है। तो 11 o'clock पे हम कार पे थे और 11:30 एजान सो गया था। अब एजान की नैप जो होती है वो ऑलमोस्ट 1 hour to 1.5 होती है, बट कार में उसने 1 hour ली, तो 11:30 to 12:30 वो आराम से सो गया। तो उस पर हम चलते रहें, और जब वो नैप लेके उठता है तो वो हैप्पी रहता है। और जैसे ही वो नैप लेके उठा तो थोड़ी देर बाद हमारा अपने ब्रेक लिया कार चार्जिंग का, और वहाँ पे स्नैक वगैरह हम फ्रेश हो गए, और मैं घर से दिन का लंच पैक करके ले गई थी। मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल थी, मैंने राइस इंस्टेंट पॉट में कुक कर लिया था, और मैंने वो यूज़ एंड थ्रो बॉक्सेस में पैक कर लिया था सबके लिए अलग अलग। इससे हुआ ये कि मैंने एक एक बॉक्स निकाला और सबको मैंने डिस्पोजेबल स्पून दिए, और हमने बहुत आराम से सबने खा लिया और थ्रो कर दिया। उससे हमारे पास ज़्यादा क्लटर भी नहीं हुआ। अगर मैं घर के बर्तन ले जाती तो फिर वो वापस लाना पड़ता, और फिर वो 2 दिन तक बैग में ही पड़े रहते। तो मैंने उन्हें डिस्पोजेबल में ही पैक किया था, और इससे हमारा लंच हो गया। लंच के बाद मुझे पता था, जब एजान 12:30 उठाया तो मुझे पता था कि उसके 3 घंटे के बाद उसकी जो सेकेंड नैप होगी, लास्ट नैप, तो 3:30 के अराउंड होगी। तो वो आराम से उसके बाद जब उठा उसने अपना लंच किया और वो हैप्पी था। हमने ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिए, और ही वॉज ओके। जब उसको ब्लूबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रूट्स वगैरह वो अच्छे से खा लेता है, तो जब मुझे लग रहा था कि वो क्रैंकी होने वाला है, उसको नहीं बैठना है, तो मैं उसे स्नैक ऑफर कर दे रही थी, एंड वो ठीक था आराम से। अच्छा, अनाया का ये है कि अनाया ओके है, शी इज़ हैप्पी गो लकी पर्सन, टच वुड। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे जितना मर्जी घुमा लो, उसको बस ये घूमना रहता है, ठीक है, वो बैठ जाएगी आराम से सीट में। एंड एक मैं आपको बात बताऊं, अनाया स्क्रीन फ्री है, उसको कोई स्क्रीन नहीं है, तो वैसे अनाया को कोई स्क्रीन है नहीं,
बट यहाँ पे उसकी हैबिट है कि अब वो बेड टाइम क्या है, बुक्स रीड करने लगी है। रीड तो नहीं करती, वो हमसे ही रीड करवाती है, स्टोरीज वगैरह सुनती है। तो मुझे ये बात पता नहीं थी एंड उसने एक बैग उठाया, हैंड बैग, जो कि मेरा बैग था, मुझे गिफ्टेड था, बट वो उसे ये था कि मम्मा ये बैग मुझे दे दो। उसने ऐसे करके मुझसे ले लिया था। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो बैग उसने उठाया, मैं उससे मना करी थी कि ये काफ़ी बड़ा है आपके लिए, छोटा बैग ले लो, बट उसने मना कर दिया। बट जब तक कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, मैं मना नहीं करती। बैग की ही बात थी एंड मैंने बिना उससे कुछ भी बहस करे हुए मैंने कहा ठीक है रख लो। अब मैं बाद में बताऊंगी कि उस बैग में क्या था। शायद आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि उस बैग में बुक्स थी, और वो कब हमें पता चला था मैं आपको बताऊंगी भी। तो ऐसे करते करते हम, एजान की जब सेकंड नैप हो गई तब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो हमारे पास अब दो रास्ते थे कि एक हम होटल जाए, वहाँ पे रेस्ट करें, फ्रेश हो, उसके बाद हम घूमने निकले अपना जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स, या फिर हम घूम कर ही लास्ट में होटल जाते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया कि एजान की सेकंड नैप हो गई है, अब वो 4 घंटे तक उसको नींद नहीं आएगी। तो एजान 3:30 से 4:30 सोया था, तो मुझे पता था अब इसके 4 घंटे के बाद उसे नींद आने वाली है, जो कि 8:30 के बाद। तो मैंने सजेस्ट किया कि पहले हम घूम लेते हैं, अभी तो वो फ्रेश हो गया है और अनाया भी ठीक है, हम भी इतना टायर्ड नहीं है। तो हमने उन 2.5 घंटे हमने घूमा वगैरह, हमने बीच में जो है स्नैक वगैरह किया, बीच वगैरह गए एंड लास्ट में हम होटल गए एंड वहाँ पे दोनों बच्चे बिल्कुल चार्जअप हो गए थे। अनाया को बहुत अच्छा लगता है होटल में और एजान कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था। वो अब क्रॉल करता है, सपोर्ट लेके खड़ा हो जाता है, अभी वॉक नहीं करता है। तो वो आराम से क्रॉल कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। तब तक मैंने एजान के डिनर की प्रिपरेशन कर दी, मैंने उसे डिनर करवा दिया और हमने खुद डिनर कर लिया है। उसके बाद हमारा फैमिली टाइम था। जब हमारा फैमिली टाइम ये था कि अब हमारा सब कुछ हो गया है, अब हम रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर में सो जाएंगे, तब अनाया खोलती है अपना बैग और उसमें से निकालती है 4-5 बुक। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वो अपनी बुक्स यहाँ भी लेकर आ गई। मतलब पता नहीं ये बच्चे अपना दिमाग कैसे इतना चला लेते हैं, कुछ पे अनाया का दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है, चलता रहता है। एंड वहाँ वो अपने बुक्स लेके आ गए कि ये मेरा बेड टाइम है और मुझे बुक्स पढ़ाओ। तो फिर मैंने बुक्स वगैरह पढ़ाई और बच्चे थोड़ी देर खेलते रहे। वो नई जगह देख के उन्हें एक्साइटमेंट हो रही थी और फिर हम सब पीसफुली सो गए आराम से। ईजान भी टायर्ड था तो वो बहुत अच्छे से सोया एज कम्पेयर कि वो घर में जैसे सोता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ईजान उठा, हमारे पास बनाना था तो मैंने उसे बनाना खिला दिया और तब तक हस्बैंड रेडी हो गए थे और मैंने हस्बैंड को ईजान के कपड़े दे दिए थे कि वो उसे तैयार कर दे। मैंने अनाया से पूछा था कि उसे बात लेनी है, शावर लेना है, उसने मना कर दिया। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, एक ही दिन की बात थी और इतना कुछ नहीं हो जा रहा। अगर एक दिन बच्चा नहीं नहा रहा तो हम यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे खेले हों तो बहुत गंदे हो गए हों। तो मैंने मुझे था कि मुझे पीसफुली अपना सैनिटी, अपनी मेंटल हेल्थ बनाए रखते हुए मुझे ये ट्रिप निकालनी है, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मेरा रहता है कि मैं नहीं थकनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा इधर उधर कुछ होता है तो फिर ये होता है कि अब सारी ट्रिप कैंसिल। तो अनाया खुद से रेडी हो जाती है, मैंने उसको कपड़े दे दिए थे, फिर मैंने उसके बाल वगैरह बना दिए थे और मैं रेडी हो गई थी और हम 9 o'clock निकल गए थे। 8 o'clock ईजान उठ गया था तो 11 o'clock उसे सोना था। 9 o'clock हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट जैसे ही ख़त्म हुआ 10-10:30 हो रहे थे और ईजान जैसे ही कार स्टार्ट हुई ईजान फिर से सो गया। हाँ, जब तक ईजान उठा तब तक हम व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके थे और हमने वो सब एंजॉय किया, फ़ोटो वगैरह ली एंड सब ठीक थे। उसके बाद फिर हम 1-2 पॉइंट हमने देखे और बीच वगैरह गए और हमने ऑलमोस्ट 1-1:30 सब कवर कर लिया था। फिर ये हुआ कि अब हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि फिर पूरा इवनिंग हो जाती, मतलब 6:37 तक हम घर पहुंचने वाले थे। जब हम निकल चुके थे तो ईजान की सेकंड नैप का टाइम हो गया, तो वो आराम से 1-1.5 घंटे सोया और फिर जब वो उठ गया तो फिर मैंने स्नैक ऑफर किया और हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया था तो हमें लंच की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और ब्रेकफास्ट की बात करूँ मैं ईजान की, तो स्क्रैम्बल्ड एग, ईजान एग खाता है और तो हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने उससे पूछ लिया था कि इसमें सॉल्ट तो नहीं है, बिना सॉल्ट का स्क्रैम्बल्ड एग, और उसने फ्रूट्स खा लिए थे। फिर जब वो उसने नैप ली तो उसने बॉटल ली और वो सो गया था। तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी लंच तक। हमने आराम से सिर्फ हमने एक हमने ब्रेक लिया था जहाँ पे अगेन कार चार्जिंग और हमने फ्रेशन अप होना था और ईजान भी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था एंड फिर वो ठीक था। और जब हम पहुंचने वाले थे उसके 2 घंटे पहले उसने एक हल्की नैप और ली थी, जो कि उसकी नैप ये होती नहीं है,
लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता, वो थक गया था जिसकी वजह से वो उसने आधे घंटे वो फिर से सो गया। तो हुआ होता ये है कि मुझे बच्चों के साथ पीछे बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस है। मैं अगर ब्रेकफास्ट करके मैं बैठ गई डायरेक्ट, तो मुझे थोड़ा होता है कि मेरा थोड़ा सर घूमता है। तो अनाया तो बैठ जाती थी अकेले, लेकिन ईज़ान के लिए मुझे पीछे बैठना पड़ता था। तो जब भी ईज़ान सो जाता था तो मैं आगे जाके बैठ जाती थी। तो मैं आगे बैठी हुई थी, ईज़ान सो रहा था और फिर वो उठ गया। जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि मैं साइड में नहीं हूँ, उसने रोना चीखना स्टार्ट किया और बस हम घर से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी पे थे। फिर मैं कार रोकी और फिर मैं उतर गई, मैंने उसे ले लिया एंड ही वाज़ ओके। मैं उसके साथ बैठ गई एंड ही वाज़ ओके। तो ऐसे करके हम घर पहुँच गए। डिनर की बात करूँ तो हम बाहर से ही खाना ले लिया था और घर लेकर आ गए थे। घर पे हमने अच्छे से डिनर किया था और ईज़ान का भी मैंने घर पे फिर बना लिया था। ऐसे हम घर पहुँच गए बिना मेल्टडाउन, बिना टैंट्रम्स के। दोनों बच्चे बहुत हैप्पी थे। एक हमारा ये ट्रिप था थोड़ा-सा ब्रेक, मोनोटोनस, थोड़ा-सा डेली के रूटीन से थोड़ा ब्रेक हुआ और दोनों बच्चे भी फ्रेश हो गए। लास्ट में यही है कि इस ट्रिप से मुझे और मेरे हस्बैंड को ये फील नहीं हुआ कि अब हम नेक्स्ट ट्रिप हमारी इतनी जल्दी नहीं होगी, ऐसा नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा था और हम ऐसे ही पहुँच गए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, ओके, नाउ यू हैव टू स्लीप।